नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनेट क्लास पर। देखिए, हम आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री करा रहे थे। इसमें आज आप थंबनेल पे देख रहे होंगे औरंगजेब। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं औरंगजेब के बारे में। हमने आपको जहांगीर, शाहजहां, अब औरंगजेब, इसके बाद धीरे धीरे हम मेडिवल हिस्ट्री को ख़त्म करते करते आगे मॉडर्न हिस्ट्री पे भी आएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, शाहजहां की स्थिति खराब देखकर उसके पुत्रों में जिससे सिंहासन को लेकर काफ़ी घमासान शुरू हुआ था। मुगल इतिहास में इसे उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से देखिए जाना जाता है। ये 1 साल पूरा चला था। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा सिकोह, जो सम्राट को अत्यधिक प्रिय था, को सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी माना जा रहा था। पुत्रियों में जहां आरा दारा सिकोह की, रोशन आरा औरंगजेब की तथा गोहान आरा मुराद बख्श की समर्थक थी। तीनों पुत्रियां अलग अलग थीं। शाहजहां के 4 पुत्र और देखिए, दारा थे, औरंगजेब थे, मुराद थे, शाह शुजा ने सिंहासन के संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार के देखिए सितंबर 1657 से लेके जुलाई 1658 तक चला। उत्तराधिकार के युद्ध में हिस्सा लेने के सर्वप्रथम शाह शुजा यानी बंगाल का गवर्नर, सर्वप्रथम शाह शुजा बंगाल का गवर्नर ने जनवरी 1658 में राजधानी की ओर कूच किया। अब देखिए, परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या थे। खुर्रम की देखिए माँ जो थी, खुर्रम 1622 में दक्कन विजय शाहजहां की उपाधि से देखिए दी गई थी। शाहजहां की जो पत्नी थी उन्हें अर्जुबंद बानो बेगम को मुमताज बेगम महल की उपाधि दी थी। शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले खाने जहां लोधी पहला व्यक्ति था। ठीक है, खाने जहां लोधी पहला व्यक्ति था। देखिए, शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की जो है प्रसव पीड़ा से 7 जून 1631 को मृत्यु हो गई। तो बीमार पड़ गए थे ये, तभी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। 8 मई 1658 को लड़ी गई सामूगढ़ की लड़ाई उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम लड़ाई मानी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है सामूगढ़ की लड़ाई। औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकारी युद्ध जीतने के बाद पिता शाहजहां को आगरा के शाहबुज में 7 वर्ष तक कैद में रखा था। हमने आपको शाहजहां बताया था, इनको जेल में डाल दिया गया था। शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह ने लेनपुल में लघु अकबर की संख्या दी थी। शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा को औरंगजेब ने रईस उल मुलाहिद यानी अपधर्मी शहजादा कहा था। 1636 से 37 में शाहजहां ने सिजदा पेबोस की जो ये करी थी। तो देखिए क्या होता है, अब आते हैं 1658 से 1707, करीबन 50 साल इनका शासन चला। सबसे लंबा टेन्योर माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लंबा मुगलों में शासन किसका था, सबसे लंबा, तो वो औरंगजेब का था। इनका जन्म मुमताज महल के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। मुमताज जो महल है, मुमताज जी जो है उनके तीसरे पुत्र थे ये, बेगम मुमताज जी के। 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था, याद रखिएगा। इनकी डेट पूछी जाती है, इनकी मृत्यु की डेट भी पूछी गई थी। इनकी डेट जन्म की पूछी गई थी पीसीएस के एग्ज़ाम में। उज्जैन के निकट दोहद अथवा दूध नामक स्थान पर हुआ था। 16 वर्ष की अल्पायु में औरंगजेब को 1634 ईस्वी में 10,000 का जज, 4,000 सवार का मनसब इन्होंने दिया। 1636 से 44 से 1652 से 57 तक औरंगजेब दक्कन के गवर्नर रहे थे। दिलराम बानो बेगम के साथ इनका आगरा में विवाह हुआ था, के साथ विवाह। 1645 से औरंगजेब गुजरात का सूबेदार रहा। 1648 से 1652 तक औरंगजेब मुल्तान तथा सिंध का सूबेदार रहा। इम्पॉर्टेंट है। 1652 में औरंगजेब को दक्कन तथा दूसरी बार सूबेदार नियुक्त किया गया। दक्कन की सूबेदारी के दौरान ही औरंगजेब ने 1657 से 1658 के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई जीतकर राज सिंहासन हड़प लिया था। दिल्ली के राज सिंहासन पर औपचारिक रूप से औरंगजेब 21 जुलाई 1658 को आगरा के भरुंड में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ। 15 वर्ष की आयु में औरंगजेब द्वारा सुधाकर और सुंदर नामक हाथियों को नेतृत्व करने में सफल होने शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी थी। औरंगजेब अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दौरानी की उपाधि प्रदान की। रबिया उद दौरानी से औरंगजेब के 2 पुत्र थे, आजम और अकबर का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकबर की मृत्यु फारस में हुई थी, उसे मशहद में दफना दिया गया। औरंगजेब ने 1637 में कश्मीरी राजपूत महिला नवाब बाई रहमत उन्निसा से विवाह किया। औरंगजेब की 2 उपपत्नियों में औरंगाबादी महल से एक पुत्री तथा उदयपुरी महल से एक पुत्र कामबख्श का जन्म हुआ। औरंगजेब के बड़े पुत्र मोहम्मद सुल्तान नवाब बाई ने आगरा किले पर अधिकार कर दादा शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया था। 16 जून 1959 को बड़े धूमधाम से दिल्ली के लाल किले पर औरंगजेब की ताजपोशी होती है। तो यहाँ तक तो था औरंगजेब कैसे गद्दी पे बैठा, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है। अब देखिए युद्ध में उन्होंने क्या किया था। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया था, हराया था, तब जाकर के ये गद्दी पे बैठे थे।
तब जाके ये गद्दी पे बैठे थे। अब क्या होता है, 1663 में 1663 में जो है मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां यानी औरंगजेब के जो मामा थे शाइस्ता खां, ये पूछा जाता है इनके मामा कौन थे। शाइस्ता खां औरंगजेब के मामा का नाम था। औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां इनका नाम था। बंगाल के सूबेदार बनाए गए, बंगाल के सूबेदार बनाए। शाइस्ता खां नूरजहां के भाई आसफ खां का पुत्र था, इसलिए औरंगजेब इसे मामा कहते थे। चटगांव में शाइस्ता खां ने जब मुक्त कराया पुर्तगालियों के कब्जे से, तो इसका नाम इस्लामाबाद रखा था इन्होंने चटगांव को। लद्दाख को पहली बार औरंगजेब के समय ही जीता गया था, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। लद्दाख जो टेरिटरी है, लद्दाख औरंगजेब के टाइम ही जीता गया था। जेब के समय पे दो स्वतंत्र सल्तनतें थी, बीजापुर और गोलकुंडा। 1658 से 66 के बीच मिर्जा राजा जयसिंह दक्कन में जो है मुगल वायसराय रहे। पुरंदर की संधि जो है शिवाजी से होती है। जयसिंह 1665 में पुरंदर की संधि होती है, इम्पॉर्टेंट है ये। पुरंदर की संधि जो जयसिंह और शिवाजी और इनके बीच काफ़ी डिस्प्यूट रहते थे, शिवाजी औरंगजेब के बीच ही होती, लेकिन ये जयसिंह करते हैं, ये जो है जयसिंह करते हैं। बीजापुर के आदिल शाह को इन्होंने जीता था, आदिल शाही जो वंश था वहाँ पे। और पुरंदर की जो संधि थी, पुरंदर की संधि में जो है शिवाजी को 4 लाख वार्षिक होड़ देने थे, 23 किलो मुगलों को सौंपने थे, तो ये सब इनका था। धार्मिक कट्टर बहुत था। अब धार्मिक नीति जब इनकी देखते हैं तो कट्टर सुन्नी मुसलमान था ये। कौन सा था? सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी मुसलमान था ये। कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। दारुल हर्ब, दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश की जगह दारुल इस्लाम का देश इन्होंने बनाया, ये इनका कहना था। पारसी त्यौहार नौरोज का आयोजन इन्होंने करवाया था। नौरोज जो स्टार्ट किया था, नौरोज किसने किया था? बलबन ने। नौरोज और संगीत पे बैन इन्होंने लगाया था, पर बैन लगा दिया था, यानी प्रतिबंध लगाया था। और खुद बहुत बड़ा वीणा वादक था, फारसी भाषा में अधिकतर पुस्तकें लिखता भी था। इन्होंने भांग उत्पादन, शराब के सेवन, जुआ खेलने को प्रतिबंधित कर दिया था। अब ये क्या करते थे, झरोखा दर्शन, इसके बाद से थोड़ा ये झरोखा दर्शन जो है ये अकबर भी करते थे, अपने सुल्तान की जो है एक झलक देखना, झरोखा दर्शन जो है ये करते थे 1690 में। और तुलादान को भी प्रतिबंधित इन्होंने कर दिया, तो झरोखा दर्शन को इन्होंने 1669 में बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो सती प्रथा को सबसे पहले जो प्रतिबंधित किया था वो किसने किया था? औरंगजेब ने 1663 में, 63 ईस्वी में, 63 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, सती प्रथा को जो है इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। तीर्थ यात्रा हिंदुओं पे कर इन्होंने पुनः लगाया था, हिंदुओं पर, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया इन्होंने था। ठीक है, सती प्रथा को इन्होंने कर दिया। होली, दिवाली, इन सब पे 1668 में बैन लगाया था। में होली, दिवाली, इन सब पर बैन लगाया था इन्होंने। जजिया कर जो है इन्होंने हिंदुओं पर पुनः लगा दिया था, पुनः जजिया कर हिंदुओं पर जो एबॉलिश कर दिया था अकबर ने, पुनः जजिया कर हिंदुओं पर इन्होंने जो है आरोपित कर दिया था हिंदुओं पर।
काफ़ी सारे हिंदू विश्वविद्यालयों को इन्होंने तोड़ा था, मंदिरों को तोड़ा था। गुजरात का सोमनाथ को इन्होंने, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ जी का, और सोमनाथ, इन दोनों पे इन्होंने जो है अटैक किया था, ध्वस्त किया था। अब देखिए, अब जब अधिकार की बात होती है तो अगर इतिहास उठा के देखें तो किया क्या गया है और हो क्या रहा था। मथुरा में इन्होंने एक पूरी रेलिंग तुड़वा दी थी। मनसबदारों की संख्या बहुत थी। अब हिंदुओं को सर्वाधिक वर्क देने वाला यही था, क्योंकि इतने ब्रूचुअल तरीके से सारे तुड़वा करके इस्टेब्लिश करा जाता तो उसमें काम लगता था। हिंदुओं को रोजगार दिया सर्वाधिक, इसी के टाइम पे मिला था। तो ये थे कुछ औरंगजेब के किस्से। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।